ओके, हाय एवरीवन। हम लोग जो है आपका AKU सीरीज को ही सॉल्व कर रहे हैं आपके अनुसार, है ना। ये सवाल आपका यूनिवर्सिटी में 2019 में कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है ये आपसे पूछा गया है कि W x y z का वैल्यू आप बताओ, या आप लिख सकते हो कि प्रिंट करो, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इस सवाल के पीछे जो हार्ट ऑफ द पर्पस है वो ये है कि स्कोप आपको समझना है, ठीक है। वेरिएबल का जो होता है स्कोप, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो तरीके का स्कोप होता है वेरिएबल का। एक ब्लॉक लेवल पे स्कोप होता है और दूसरा आपको पता है लोकल लेवल पे स्कोप होता है ना। एंड थर्ड वन इज ऑफ टाइप ग्लोबल लेवल। तो आपको पता है जो भी फंक्शन को वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर, तो उसका स्कोप क्या हो जाता है। तो आप कहेंगे कि मैम उसका स्कोप टिल फंक्शन ही रहता है। अब टिल फंक्शन से आपका मतलब क्या है। इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, इट इज नॉट विजिबल टू यू पीपुल। तो यहाँ से देखिए आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, i = 4 दिया हुआ है और इंट j = 5, राइट। तो हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल को समझने का कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और साथ में ये भी समझेंगे कि इसका आउटपुट कैसे निकाला जाएगा। वेरी क्लियर, ओके। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जो वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर j = 7, ठीक। तो ये ब्लॉक के अंदर है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप देखो ये करली ब्रेसेस जो आप देते हो प्रोग्रामिंग में क्यों देते हो, तो फॉर मेकिंग ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। तो ये एक ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक बनाता है। तो कंप्लीट ब्लॉक बनाने की वजह से ये क्या हुआ कि जे का जो डिक्लेरेशन आप यहाँ देख रहे हो, इसका स्कोप इस ब्लॉक में जो डिक्लेरेशन हुआ है वो किसका हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ जे। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो डिक्लेरेशन ऑफ जे कहोगे, डिक्लेरेशन ऑफ जे का मतलब ये हुआ कि मैम दिस इज ओनली एक्सेसिबल टू दिस ब्लॉक, है कि नहीं। कि ये जो जे वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सेसिबल है, तो इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। सिमिलरली यू आर सेइंग दैट कि यू आर सेइंग कि here also j is again declared, but this declaration is inside this block, that is why what you understand। तो आप कह रहे हो कि मैं समझ रहा हूं j is declaration of j in this block, मतलब कि ये जो j है इसका स्कोप क्या होगा, टू दिस ब्लॉक ओनली। this j has a scope to this block only, that means what कि you can access this j value only inside this block, है ना। कि सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेस किया जाएगा। तब सवाल उठता है कि what is the scope of this j, since this j is not declared inside any block। आप देख रहे हैं कि इस j को किसी ब्लॉक के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब क्या, इट हैज पावर टू एक्सेस इनसाइड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, है ना। इस जे को यू हैव पावर, योर प्रोग्राम हैज पावर टू एक्सेस। इस जे को आपका प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम में क्या होगा, कहीं भी एक्सेस कर सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब आप देखो कि इसको और बखूबी हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। कि जैसे आपने आई को यहाँ डिक्लेयर किया है और इसमें वैल्यू 4 इनिशियलाइज किया है, बट दिस इज नॉट इनसाइड एनी ब्लॉक, राइट। आई जो है आपने क्या किया, डिक्लेयर किया आउटसाइड द ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ आई हैव, फॉर आई यू आर डिक्लेयरिंग सम मेमोरी, एंड इनसाइड दैट मेमोरी व्हाट वैल्यू यू आर पुटिंग, 4 वैल्यू, राइट। तो इसी लाइन में क्या हुआ, एक तो आई के लिए मेमोरी डिक्लेयर हुआ और साथ में दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज पुटिंग दिस वैल्यू इनसाइड दिस मेमोरी, राइट। वेरी क्लियर, आपको पता है ये सब। और जे जो है ये भी आपका क्या हुआ, वेरिएबल क्या हुआ, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, है ना। और इसमें जो मेमोरी है उसके अंदर क्या वैल्यू चला गया, 5 चला गया। बट चूंकि ये आई और जे किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस होगा जहां पर आई और जे की वैल्यू ब्लॉक लेवल पे डिक्लेयर नहीं किया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस एग्जांपल से समझिए, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। ये तो हो गया आपका ग्लोबल के लिए कि भाई ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, है ना, पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होगा। अब लेकिन ये जो जे है आपका, गौर से देखिए, दिस जे इज डिक्लेयर इनसाइड दिस ब्लॉक। तो जे के लिए भी फिर से मेमोरी लोकेट होगा, है ना, और इस मेमोरी में क्या है वैल्यू 7। तो ये जो जे है ये सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सेसिबल है? ये जे भी अलग है एंड दिस जे इज अलग। ध्यान से समझिए, जैसे दो घर के अलग अलग बच्चों का नाम सेम हो सकता है ना, आपके पड़ोसी में, लेकिन बच्चे क्या है? अलग अलग। जे, यहाँ भी जे नाम है, यहाँ भी जे नाम है, तो नाम जे, सेम नाम का दो वेरिएबल आप अलग अलग लेवल पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जे आपने किया है डिक्लेयर, ये ब्लॉक लेवल पे किया है, तो इसको भी मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, और वैल्यू जो 7 है वो इसमें क्या हुआ? असाइन हो गया आपका। लेकिन तब क्या है कि अब यहाँ पे भी एक जे है, लेकिन इस जे में क्या होगा कि ये जो वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 आप यहाँ एक्सेस नहीं करेंगे। पूछें क्यों? क्योंकि इसका जो डोमिनेशन होगा लोकल का, जैसे जो चीजें आपके पास हैं, यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू दैट पर्सन, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो लोकल वेरिएबल होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर लोकली आपने डिक्लेयर नहीं किया है तब ग्लोबल को एक्सेस करेंगे, ये एक सावधानी रखनी है। और दूसरा जो है, ये सवाल बहुत आसान है लेकिन आपसे थोड़ी चूक हो सकती है। यहाँ पर देख लें, i इज इक्वल टू 6 आपने लिखा है, तो यू आर नॉट डिक्लेयरिंग अगेन आई हेयर। आपने आई को डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पर फिर से। अगर आप आई डिक्लेयर किए होते तो यहाँ इंट लिखे होते, पर आपने यहाँ इंट नहीं लिखा है, समझे बात। तो यहाँ जब आपने इंट नहीं लिखा है, दैट मीन्स दिस आई इज नथिंग मोर देन दिस वन। ये वाला जो आई है ये कुछ और नहीं, यही आई है ना, क्योंकि यहाँ हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर डिक्लेयर किए होते तो डेटा टाइप देते। बस यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जब आई में पहले क्या था आपका 4, और यहाँ पर जो आई है उसमें वैल्यू क्या डाला जा रहा है 6। तो गौर से देखिए, ये जो वैल्यू अपडेट हुआ है आई का, वो वैल्यू किसका अपडेट हो गया? जो कॉमन वेरिएबल है आपका आई, क्या है यहाँ पर कॉमन, ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो ये उसी के वैल्यू को इसने चेंज कर दिया। अब आपके पास आई का वैल्यू 4 कहीं भी प्रोग्राम में दिखाई नहीं देगा फॉर दिस आई, है कि नहीं। ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है, जब हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो पुराना वैल्यू लॉस हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए, आई क्या हो गया आपका 6। अब जब ये जे डब्ल्यू को इवेल्युएट करेगा आई प्लस जे, तो असल में ये क्या करेगा इवेल्युएट, इसको भी जरा गौर कीजिए। तो ये इवेल्युएट करेगा, आई की वैल्यू इसको अब क्या दिखेगी 6, और जे की वैल्यू कौन सा दिखेगा 7 और 5। तो आपका जवाब होगा 7। क्यों? क्योंकि 7 इस ब्लॉक के अंदर है ना। तो हम पहले ब्लॉक में देखता है आपका सिस्टम कि ब्लॉक में ये वेरिएबल है कि नहीं। अगर इसको ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन नहीं मिलता तब ये आउटसाइड ब्लॉक जाता ढूंढने, है ना। आपके घर में अगर सामान मिल जाता है तो आप दूसरे के घर में नहीं देखते हैं, पहले आप अपने घर में तलाशते हैं। तो यहाँ पर भी वही फंडा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको पहले इस ब्लॉक में तलाश रहे हैं। तो जब आपने इस ब्लॉक में देखा तो क्या देखा, ये आई 6 हो गया और प्लस जे क्या हो गया 7। तो कुल मिलाकर के जो W की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी 6 + 7 दैट मीन्स 13, है कि नहीं। 6 + 7 दैट मीन्स 13, है ना। अब आप यहाँ पर आए, ये देखिए, ये भी बड़ी सावधानी से समझने वाली बात है कि यहाँ जो x इज इक्वल टू आई प्लस जे लिखा गया है, क्या ये x किसी ब्लॉक के अंदर है? तो आपका जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि ब्लॉक को आपने यहीं क्लोज कर दिया है। तो इस ब्लॉक से ये बाहर आ गया। जब इस ब्लॉक से स्टेटमेंट बाहर आ गया तो क्या ये आई और जे इस ब्लॉक का एक्सेसिबल होगा? तो जवाब होगा नहीं। अब ये जो जे एक्सेस करेगा वो इस 7 को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके लोकल स्कोप से बाहर आ चुका है आपका कंट्रोल। तो ये जे किसका लेगा? तो यकीनन ये जे जो ग्लोबल है उसकी वैल्यू 5 लेगा। अब सवाल उठता है कि आई कौन सा लेगा? तो यकीनन आई भी किसका लेगा? ग्लोबल का।
लेकिन ये जो I4 है आपने इसको क्या किया है, इस ब्लॉक के अंदर अपडेट किया है, तो ये फाइनल सेम मेमोरी अपडेट हो गया है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी 6 आई की होगी वो 4 नहीं 6 होगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से झट से 4 + 5 कर देते हैं, दिस इज ओनली मिस्टेक, है ना। आपसे ये गलती हो जाती है, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको लगता है यस यहाँ पर आप यहाँ तो डिक्लेयर है नहीं तो ये ले ले, लेकिन नहीं, यहाँ है वही मेमोरी, आप इसी आई को एक्सेस कर रहे हैं, पर ये स्टेटमेंट जो है इस आई को क्या किया है, चेंज कर दिया है ना। दैट इज व्हाई यू विल एक्सेस वैल्यू ऑफ 5 आई का, है ना। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसी तरीके से आपको ढूंढना है y की वैल्यू। अब देखिए y में क्या होगा, j इसको y में क्या चाहिए, i + j, तो i को ये लोकली ढूंढेगा नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये किस वैल्यू को लेगा, ग्लोबल वैल्यू 6 है यहाँ पर, और j को लोकली ढूंढेगा, तो j में इसको लोकली क्या मिला, 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 6 क्या हो जाएगा, 14, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 14 हो गया। सिमिलरली अब जब आप z को इवेल्युएट करेंगे तो z क्या हुआ, देखिए z आपके इस स्कोप से बाहर आ गया, तो जब ये स्कोप से बाहर आ गया तो j की वैल्यू क्या है अब आपके सामने, j की वैल्यू आप कहेंगे मैम ये अब ये तो मैं नहीं एक्सेस करूंगा क्योंकि ये इसके स्कोप में रहा नहीं, ना ही इसके स्कोप में है, तो ये है किसका, आउटसाइड स्कोप, और आउटसाइड स्कोप में देख लीजिए j की वैल्यू क्या है 5, और आई की वैल्यू क्या है, आई भी तो आप ये स्टेटमेंट किसी ब्लॉक में नहीं है, और ऐसे भी आई किसी ब्लॉक में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, होता तो भी हम लोग ब्लॉक के अंदर नहीं देखते, तो आई की वैल्यू आप कहाँ देखोगे, आई की वैल्यू आप ग्लोबल में देखोगे, और दैट वैल्यू इज 6, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा 11, है ना। तो यहीं पर थोड़ी सी सावधानी की आपकी जरूरत थी कि यहाँ बच्चे क्या करते हैं, कई सारे 4 + 5 करके 9 लिख देते हैं, दैट इज नॉट गुड, करेक्ट इज दिस वन, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, है ना। ये 2019 में पूछा है स्टैटिक, और इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक स्कोप डिक्लेरेशन, है ना। तो ये जो स्कोप है कंपाइलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैटिक और डायनामिक स्कोप जो है वो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, आइदर डेफिनेशन, और इस तरीके का कोई प्रोग्राम आपको लिख दिया जाए और उसमें आउटपुट पूछा जाए, जैसे कि पिछले एग्जाम में 19 में पूछा गया था। तो ये जो स्कोप का जो आउटपुट हमने देखा, इट इज फॉर अ स्टैटिक स्कोप, वेरी क्लियर, इट्स ओके, थैंक यू। तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।